प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि विद्युत विभव क्या है, उसके मात्रक क्या है। आज हम देखने वाले हैं विभवांतर क्या है। तो विभवांतर से स्टार्ट करते हैं। विभवांतर विभवांतर देखो क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पास ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इसके विद्युत क्षेत्र पर दो बिंदु ए और बी है। ए पर प्लस क्यू 0 मतलब परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसकी दिशा इधर होगा, ओ ए की ओर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बोल देते हैं, जैसे माना किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माना इसके विद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु है। यदि एक परीक्षण धन आवेश या आवेश भी बोल सकते हो, परीक्षण आवेश को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। परीक्षण आवेश को बिंदु ए पर रखा जाए तो उस पर प्लस क्यू आवेश के कारण एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा जो उसे बिंदु ए से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। मतलब इस पर प्लस क्या आवेश रखे हैं और ए पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो ये इसके विद्युत क्षेत्र में है, ए और बी इसके विद्युत क्षेत्र में, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र है इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इसको, क्योंकि दोनों प्लस प्लस आवेश है, तो इसकी दिशा ये क्या हो जाएगा, दूर हटने का प्रयास करेगा। यदि इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम क्या करते हैं, एकांक धन आवेश को, यदि इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाया जाए तो उस पर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ए से बी तक लाएंगे, क्योंकि प्रतिकर्षित हो रहा है, तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम लाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते, दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से हम यहाँ ए से किधर लेके आना है, बी तक लाना है, तो इसके अपोजिट, क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो बल इधर लग रहा है, इसके अपोजिट हम काम करना चाहेंगे तो इधर लेके आना पड़ेगा, मतलब बाया बल हम लगाएंगे तो इधर लेके आएंगे, तो क्या होना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इसी कार्य को हम क्या बोलेंगे, इसके बीच का विभवांतर बोलेंगे। तो इस पर आप शार्ट रूप में इसका फार्मूला आप बता सकते हो कि इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धन आवेश
को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। मतलब दोनों बिंदुओं के बीच का क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलते हैं। और इसको हम प्रदर्शित करेंगे, v से ही प्रदर्शित करते हैं और वी बी माइनस वी ए लिखते हैं और W/Q 0, ये हो गया विभवांतर। जहाँ वी ए और वी बी, वी ए और वी बी क्या हो जाएगा, वी ए और वी बी क्रमशः बिंदु ए और बी के विभव है। विभवांतर मतलब विभव में अंतर है। अब इसकी मात्रा भी क्या होगा, देखो विभव में भी क्या होता है W/Q 0, तो इसकी जो मात्रक जो विभव की मात्रक है वही विभवांतर का होगा, उसका विमीय सूत्र भी सेम होगा। और यह भी एक क्या है, अदिश राशि है। क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए जो विभवांतर है और विभव है दोनों क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब देखते हैं हम स्थिर विद्युत बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। तो स्थिर विद्युत बल क्या होता है, संरक्षी होता है, संरक्षी बल होता है। ठीक है, तो स्थिर विद्युत बल कैसा होता है, संरक्षी बल होता है, मतलब इसमें संरक्षण होता है, ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। जैसे कि मान लो, देखो ये है, मान यहाँ से किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में ये ए और क्या है बी, स्थिर विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं। अब यहाँ से हम ए से बी तक के क्या करते हैं, किसी आवेश को लेकर के आते हैं। ए से बी तक धन आवेश को क्या करते हैं, ए से बी तक लेके आते हैं इस दिशा से, यहाँ से ए से हम, ये पहला पथ हो गया। इसी प्रकार हम ऐसा करके इसको दूसरे पथ से लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूसरे पथ से लेके आते हैं। ओके, मतलब क्या होता है कि स्थिर विद्युत में, स्थिर विद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु हैं। एकांक धन आवेश को, यहाँ पर कोई मान लो धन आवेश है, एकांक धन आवेश को क्या करते हैं, ए से बी तक के क्या करके लेके आते हैं। तो इसके बीच का में जो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, मतलब विभव में अंतर, यहाँ से यहाँ तक विभव में अंतर। मतलब देखो, चलो थ्योरी लिख देता हूँ कि माना ए स्थिर विद्युत या विद्युत क्षेत्र में ए और बी दो बिंदु है। एकांक धनावेश को पथ फर्स्ट के अनुदिश ए से बी तक ले जाने में विभवांतर, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, ए से बी तक ले जाने में विभवांतर क्या हो जाएगा, W/Q 0 मीन्स VB माइनस VA। ए से हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, बी में, तो ए से बी में ले जा रहे हैं, तो विभव में अंतर ये हो गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पथ सेकंड के अनुदिश, पथ ए में सेकंड से के अनुदिश। अब हम ऐसा करते हैं, बी से ए की ओर लेके आते हैं, यहाँ बी से ए की ओर लेके आते हैं, अनुदिश बी से ए तक ले जाने में विभवांतर, या फिर बोल सकते हैं विभवांतर या किया गया कार्य भी बोल सकते हैं, किया
गया कार्य। तो यहाँ बी से हम ए तक लेके आते हैं तब किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा यहाँ से डब्ल्यू बी ए अपान क्यू ज़ीरो, डब्ल्यू बी ए अपान क्यू ज़ीरो माइनस वी ए और माइनस वी बी। और ये समीकरण 1 और 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। देखिए क्या क्या है ये, तो डब्ल्यू ए बी अपान क्यू ज़ीरो प्लस डब्ल्यू बी ए अपान क्यू ज़ीरो इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। ये है। तो क्या हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी बंद परिपथ में चलाने पर किया गया कुल कार्य क्या होता है, 0 होता है। अतः स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है तथा स्थिर विद्युत बल की प्रकृति संरक्षी होती है। आप बोल सकते हो कि क्या, कि एकांक धनावेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी बंद परिपथ में चलाने में पर किया गया कुल कार्य 0 होता है। अतः स्थिर विद्युत बल की जो प्रकृति होती है क्या होता है, संरक्षी प्रकृति का होता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि सिद्ध कीजिए कि स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल होता है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से क्या बोलोगे, प्रूफ करना है। तो अतः बोल सकते हो कि अतः स्थिर विद्युत बल की प्रकृति संरक्षी होता है, क्योंकि इस पर किया गया कुल कार्य क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।